हे नाइन बडीज़, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ मोशन। आज हम मोशन पढ़ेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं जो इस चैप्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ रेस्ट। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे टाइम के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, दीज ट्रीज। तो देखो, बिल्डिंग अपनी पोजीशन पे फिक्स खड़ी हुई है, टाइम विल चेंज बट इट्स पोजीशन विल नॉट चेंज, सो मीन्स दिस बिल्डिंग इज एट रेस्ट। एंड ट्रीज ऑल्सो, ट्रीज रेस्ट पर है। हमें कैसे पता चला कि ये रेस्ट पर है? बिकॉज टाइम विल चेंज बट इट्स पोजिशन विल नॉट चेंज। अगर ट्रीज आज यहाँ हैं तो कल भी यहाँ पर होंगे, परसों भी यहाँ पर होंगे। तो वी कैन से दैट ट्रीज आर ऑल्सो एट रेस्ट एंड देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स इन डे टू डे लाइफ। नाउ मोशन. A body is said to be in motion when its position changes with respect to reference point and time. कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो, रेफरेंस पॉइंट तो अभी हम समझेंगे बट पहले मोशन का ही एक एग्जांपल देख लेते हैं। कैसे? ये हॉर्स है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। सपोज पहले ये यहाँ पर था और अब मूव करके ये यहाँ पर पहुँच गया, तो ये इसकी पोजीशन चेंज हुई, यहाँ से ये यहाँ पर आ गया। अगर इसने पोजीशन चेंज किया है तो ऑफ कोर्स टाइम भी चेंज हुआ ही होगा। सो दिस इज़ व्हाट मोशन इज़। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पर ट्रेन आएगी, ट्रेन यहाँ पे ऐसे मूव करेगी। तो देखो, अभी ट्रेन यहाँ पे है, वो यहाँ पर आई, मीन्स ट्रेन का मोशन हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में। अभी ये कार है, अभी ये मूव करेगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, तो इस कार का मोशन हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट मोशन। अब हम रेफरेंस पॉइंट समझते हैं। रेफरेंस पॉइंट होता क्या है? सो रेफरेंस पॉइंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेफरेंस पॉइंट क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना। देखो, अभी ये कार यहाँ पर खड़ी हुई है ना, और सपोज जस्ट थिंक यहाँ पर एक शॉप है, यहाँ पे ना स्वीट की शॉप है। अभी आपको अपनी पोजीशन डिस्क्राइब करनी है। अभी आप किसी के घर आए हो और आपको उसका एड्रेस नहीं पता, तो आप उसको कॉल करते हो और आप कहते हो कि मुझे तुम्हारा एड्रेस नहीं पता, तुम मेरे को यहाँ पर लेने आ जाओ। तो अब वो आपको लेने कैसे आएगा? आपको कुछ रेफरेंस बताना पड़ेगा ना कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो आप सपोज ये स्वीट की शॉप का नाम बता दोगे। सपोज इस स्वीट शॉप का नाम है एक्स। ओह, ये क्या होगा? हाँ, इस स्वीट शॉप का नाम है एक्स। तो आप बोल दोगे कि मैं एक्स स्वीट शॉप के पास खड़ा हूँ, तो फिर वो आ जाएंगे और आपको वहाँ पे पिक कर लेंगे। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। अब हम समझते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। पहली तो होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरे नंबर पे होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। अब हम इन दोनों को समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी, अ स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, ओनली वैल्यू, दैट इज ओनली वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल्स में वी हैव मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स। अभी डिस्टेंस और स्पीड को तो अभी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी वेक्टर देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? दैट इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। इस चैप्टर में हम इन तीनों को डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि कैसे इनके पास डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो अभी आपको डिफरेंस समझ आया ना कि स्केलर में हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मीन्स हमारे पास सिर्फ वैल्यू होती है, जैसे एक मास, टाइम। तो देखो, अभी कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कोई मास है, तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के इस डायरेक्शन में इतना मास होगा। कि सपोज लेंथ, इस लेंथ, तो लेंथ की सिर्फ वैल्यू होगी, कोई डायरेक्शन तो चाहिए ही नहीं हमें।
और वेक्टर क्वांटिटी में इट हैज़ ओनली वैल्यू एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, दीज आर द एग्जाम्पल्स। अब हम समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। किसी भी बॉडी का एक्चुअल पाथ जो उसने कवर किया है वो डिस्टेंस होता है। कैसे, देखो ये है, अभी हमारे पास ये एक कार है, ये मान लो कोई, इसको नाम दे देते हैं हम राम, ठीक है, इसका नाम है राम। तो ये राम ए पॉइंट से चलता है बी तक गया, ठीक है, बी तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर्स। फिर बी पर आने के बाद सपोज रास्ते में इसको फिर कोई काम याद आ जाता है सी पॉइंट पर, तो फिर वो वापस सेम पाथ कवर कर कर कहाँ पहुँचता है, सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पे आके वो रुक जाता है। तो यहाँ पे बी टू सी का कितना डिस्टेंस होता है, 5 मीटर। देखो दोबारा समझाती हूँ, ए से बी तक वो जाता है, ये ए से बी तक गया, इसने कवर किया 10 मीटर्स। फिर इसको सी पॉइंट पर कोई काम याद आता है तो वो बी टू सी दोबारा वापस आता है सेम पाथ पर। तो अब अगर हमसे पूछे कि इस राम ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इसका डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, इसने जो टोटल पाथ कवर किया है, इसका टोटल पाथ क्या था, ए बी प्लस बी सी, क्योंकि पहले वो ए से बी तक गया, फिर वो बी से सी पे आ गया, तो जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 15 मीटर्स। ठीक है, ये होता है हमारा एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन बॉडी। अभी ये होता है स्केलर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि इसके पास होती है ओनली मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी देखा था, स्केलर में हमारे पास ये डिस्टेंस दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव, क्योंकि इसमें जो उसने डिस्टेंस चला है ना, जो उसका पाथ है उसको हम ऐड करेंगे, तो इसीलिए वो हमारे पास पॉजिटिव निकलेगा। देखो अभी वो यहाँ तक आया, फिर वो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाके यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे वो कोई भी पाथ कवर करे हम उसको ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑफकोर्स आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है, तो इसलिए डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अभी डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं अभी समझाऊंगी, पहले मैं डिस्प्लेसमेंट समझाऊंगी फिर इसको समझाऊंगी। ठीक है, अभी इट इज डिनोटेड बाय डी। अभी ये इसका ये याद रख लेना कि डिस्टेंस को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये बहुत जगह लिख कर आएगा स्मॉल डी से डिनोट होके डिस्टेंस, तो हमें वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग बॉडी। अभी यहाँ पे कुछ न्यू टर्म्स आ गए कि इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, उसको समझते हैं। देखो यहाँ पे ये वही हमारा नाम, ये स्टार्ट होता है ए से अपना स्टार्ट करता है चलना, तो ए क्या हो गई उसकी इनिशियल पोजीशन, क्योंकि वो इस ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, फिर वो इस सी पॉइंट पर आकर रुक जाता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन। तो जब ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई, तो ये होती है हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो इसमें क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के में। तो देखो इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन सी है, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा हुआ, ये हुआ ना इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि है 5 मीटर्स। ठीक है, अभी इसका ना फॉर्मूला होता है जिससे हम इसको निकाल सकते हैं, जो कि ये है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हम फाइनल पोजीशन में से, फाइनल पोजीशन हमारी क्या है, ये 5 मीटर्स, क्योंकि ए से बी चला वो 10 मीटर्स, फिर वापस सेम पाथ पे वो सी पे आ जाता है, जहाँ पे वो बी टू सी 5 मीटर्स और चल लेता है, तो यहाँ पे आके उसके हो जाते हैं 5 मीटर्स। ओके, तो उसका फाइनल पोजीशन हो जाता है 5 मीटर, और क्योंकि इनिशियल पे वो 0 से स्टार्ट करता है तो वो हो जाता है उसका 0 इनिशियल पोजीशन, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 5 मीटर्स। ठीक है, और अभी ये पॉजिटिव क्या है ये अभी मैं समझाऊंगी। अभी पहले इतना समझ में आ गया ना कि उसका डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन
माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन जहाँ पे वो आके रुक गया, और इनिशियल पोजीशन जहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैंने अभी बताया था कि इन सब को अब हम ही समझने वाले हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये था अभी तक कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। मींस इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके पास डायरेक्शन भी होती है। अभी यहाँ पे देखो, अभी डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अभी इस पॉइंट को हम समझते हैं अच्छे से, क्लियर। अभी देखो, डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे हुआ? जब भी हमारा जो मूवमेंट होगा, वो जब एक स्ट्रेट पाथ पे होगा, जो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा हमारा, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो ज़ीरो होगा। कैसे? क्योंकि हमारा जो इनिशियल पोजीशन होगी, हमारी इनिशियल पोजीशन क्या है? आई, और जो हमारी फाइनल पोजीशन होगी वो हमारी सेम होगी। देखो कैसे, मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा राम है वो पैदल चलकर जा रहा है, ठीक है, ये हमारा राम है। अब वो ए से बी तक जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो? 10 मीटर्स, ठीक है। ए से बी पे गया, फिर बी से वापस ए पे आ गया, ठीक है, बी से वापस ए पे आ गया। तो ये ए से उसने शुरू किया, तो यही हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन हो गया क्योंकि उसने ए से स्टार्ट किया, फिर ए से बी पे गया, फिर बी से वापस ए पे आ गया। जब वो बी से वापस ए पे आ गया, मतलब उसका फाइनल पोजीशन भी क्या हो गया? ए ही हो गया। तो अगर अभी हम इसे फॉर्मूले से निकालें तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन यानी ए, क्योंकि वो वापस ए पे ही तो आया, वो हो गई हमारी ज़ीरो। इनिशियल पोजीशन तो हमारी ज़ीरो ही थी, तो हमारा टोटल मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, वो क्या आ गया? ज़ीरो, ठीक है। अभी डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो गया? देखो, ए से उसने स्टार्ट की जर्नी, जो कि हमारा है इनिशियल पोजीशन। अब ये राम, ए से इसने जर्नी स्टार्ट की, बी तक पहुंचा, बी तक उसने 10 मीटर्स कवर किया। अब भाई उसको दोबारा कुछ याद, एक तो ये राम ना भूलता बहुत है, ए उसको फिर कुछ काम आया, इनिशियल और आगे निकलता है, अपनी इनिशियल को करके निकल। हाँ, प्लेस तो क्या होगा? क्योंकि फाइव आगे निकल गया, वो तो अपनी पोजीशन से और आगे निकल गया। यहाँ पे तो ये मतलब आगे निकल गया, तो यहाँ पे ये हमारा -5 आएगा। कैसे आएगा -5? क्योंकि देखो, ये हमारी नंबर लाइन थी, हमें पता है कि हमारे ज़ीरो से जो आगे होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, पीछे वाले सारे नेगेटिव होते हैं। तो वही अपनी इनिशियल पोजीशन से वो और आगे निकल रहा है ना, इसीलिए हमारा ये माइनस, तो ये हमारा -5 आ गया। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हो जाएगा। फाइनल पोजीशन यहाँ पे वो -5 कवर करता है, तो -5 आ गया, क्योंकि तो कोई 5 मीटर्स और कवर करता है। यहाँ पे साइन हम लगाएंगे माइनस का, क्योंकि हमें पता है डायरेक्शन मैटर करता है, कि डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हुआ है, तो उसका मूवमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है, तो हमें वो यहाँ पे यूज़ करना है माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन उसका 0 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। यहाँ हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0 हो गया। यहाँ हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस। अभी देखो, इसको भी मैं भी समझाती हूँ। उससे पहले देखो, डिनोटेड बाय एस। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा किससे डिनोट होगा? एस से। फॉर्मूला हम पढ़ ही चुके हैं। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस।
इक्वल कैसे होगा, पहले हम ये समझते हैं हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल कैसे होगा। ये सेम हम केस लेंगे, ये ए से बी तक का ये हमारा पोजीशन, यहाँ पे वही हमारा राम है, ठीक है। वो ए से बी जाता है, उसका 10 मीटर्स होता है, ठीक है। ए से बी गया, ए से बी जाता है और वो बी पे जाके रुक जाता है, जाके उस मतलब ए से स्टार्ट करता है, ए उसका होता है इनिशियल पोजीशन और बी होता है उसकी फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा 10 मीटर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर्स आएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम फॉर्मूले से भी निकालें कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन है उसका ये बी जहाँ पे वो 10 मीटर्स कवर कर लेता है तो 10, और इनिशियल पोजीशन जहाँ से वो स्टार्ट करता है यानी 0, तो 10 माइनस 0 कितना आ गया, 10 मीटर्स। तो यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट भी 10 ही आता है। तो ये समझ आया ना कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल कैसे हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कैसे हुआ। अभी यहाँ पे देखो, तो हमें ये समझ में आ गया कि वो इक्वल कैसे हुआ। अब ये लेस देन और लेस कैसे हुआ, डिस्प्लेसमेंट कम कैसे हुआ, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कम कैसे हुआ। तो भाई डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। कोई भी डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है, यहाँ से हमने कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यहाँ से मैं यहाँ पे गई, फिर यहाँ से मैं वापस यहाँ पे आके रुक गई, तो यानी कि इनिशियल पोजीशन हो गई मेरी ये, फाइनल पोजीशन हो गई मेरी ये। तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है डिस्टेंस से, या फिर बराबर होंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब डिस्टेंस भी डिस्टेंस में पॉइंट था, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये उस पॉइंट का बिल्कुल ऑपोजिट है। वहाँ पे क्या किया है, वहाँ पे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है। ये देखो मैंने शॉर्ट एस से डिनोट किया है। इज ऑलवेज लेस देन, छोटा होता है एल, लेस, ठीक है, और इक्वल टू द डिस्टेंस, यहाँ मैं डिस्टेंस लिख दे रही हूँ। तो ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। ये समझ आया जितना भी मैंने समझाया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।